नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में राजा और लालची मंत्री की कहानी है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है। आपको यह लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। बहुत पुरानी बात है, ठीक है। एक राजा है दक्षिण भारत में वो अपना राजपाट चलाता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को भोजन के साथ मछलियाँ खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियों के किसी किसी को क्या होता है, कोई चीज़ खाने का बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही शौक रहता है। तो इस राजा को मछली खाने का बहुत ही शौक था, ठीक है। राजा का भोजन अधूरा रहता था। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया, जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियाँ नहीं मिली, जिससे राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि इतने तेज तूफान में समुद्र में मछली पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के समान है। इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र नहीं जा रहा है। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताज़ी मछलियाँ लाएगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों ने मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था, ठीक है। उसी राज्य में एक गरीब मछुआरा रहता था। जब उस तक बात यह मालूम चला, उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। और वह गरीब मछुआरा जो था, यह जब उसे बात मालूम चलता है कि राजा इनाम की घोषणा किए हुए हैं, ठीक है, तो वो अपना गरीबी दूर करने के लिए वह चला जाता है मछली पकड़ने के लिए, ठीक है। समुद्र में उसने जाल फेंका, जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियाँ फंस गई। मछुआरा मछलियाँ लेकर राजा के महल पहुंचा, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरों को ताज़ी मछलियों के साथ
देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियाँ देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरा को बहुत सारा धन देगा। इसलिए उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री अपने पास रखेगा। मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। और यह है सो बात मान लेता है और राजा के पास पहुंचता है वह मछुआरा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ेगा, इसलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदारी को दे दिए जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरा हिस्सेदार है। इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले प्राप्त इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी की 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण अपने मंत्री पद से हटाकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। शिक्षा, ठीक है। राजा और लालची मंत्री की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों,
लालच बुरी बला होती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपके घर में लड़का लड़की है पढ़ने वाले तो ज़रूर उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा और आपके घर के लड़का लड़की पढ़ते रहेंगे। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।